नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूपीएससी परीक्षा में आईएफएस में 49वीं रैंक हासिल कर सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के रादौर गांव के रजत कुमार ने पूरे देश में सहारनपुर का नाम रोशन किया। रजत की सफलता पर ग्रामीण परिजनों सहारनपुर वासियों में हर्ष का माहौल है। रजत जब अपने गांव पहुंचे तो उनके परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। सभी ने रजत को मिठाई खिलाकर, बुके देकर, माला पहनाकर भव्य स्वागत कर अपनी खुशी का इजहार किया। रजत ने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम और अपने परिजनों को देते हुए कहा कि यूपीएससी कठिन परीक्षा होती है, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प हर मंजिल आसान हो जाती है। हालांकि रजत इससे पहले भी 6 बार यूपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं। रजत ने बताया कि उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव रादौर और माध्यमिक शिक्षा गंगोह में हुई। बाद में रजत ने आईआईटी दिल्ली में सिविल से इंजीनियरिंग की। वर्तमान में रजत श्रम और रोजगार मंत्रालय में हल्द्वानी कार्यालय में लेखाधिकारी पद पर कार्यरत हैं। अब आगे जाकर रजत का इरादा सिविल सेवा में जाकर देश और समाज की सेवा करना है। आईएफएस में सिलेक्शन होना मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। मेरा एक लंबा संघर्ष रहा है। 2019 में आईआईटी से स्नातक के बाद से ही मैं यूपीएससी की प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद मुझे फाइनली यूपीएससी में एक स्थान मिला है, रैंक 49। तो मुझे खुशी है इस बात की। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे मेरे परिवार वालों का आशीर्वाद, मेरे दादाजी, दादी जी, दादाजी, मम्मी, पापा, बड़े भाई, बहन हमेशा सपोर्ट किया और भगवान का भी आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। गाइडेंस किसकी रही? गाइडेंस मेनली बड़े भाई मेरे राहुल कुमार जी, इनकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रही है। इनका ही गाइडेंस था कि मैं आईआईटी तक जा पाया और फिर अभी भी मैं यूपीएससी की प्रतिभागी परीक्षाओं में भी लगातार 6 वर्ष तक तैयारी कर पाया। इसके पीछे भी मेरे बड़े भाई का और माता जी का भी काफ़ी आशीर्वाद रहा। आगे तो क्या यहीं तक रहना है या आगे भी कहीं आगे की तैयारी कुछ? अभी तो मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग में जा करके, फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में जा करके हासिल करूँ जो भी मेरे पास स्किल्स चाहिए होगी सर्विस के लिए। तो मैं उन स्किल्स को गेन करना चाहूँगा। उसके बाद अगर मेरा मन हुआ तो मैं दोबारा फिर यूपीएससी की परीक्षाओं में भाग ले सकता हूँ। आगे भविष्य की क्या तैयारी है? भविष्य के लिए क्या सोचा है आपने? भविष्य के लिए अभी तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एज ए डीएफओ अच्छी जॉब है जो मैं खुश रहूँगा। अगर हो पाया तो मैं दोबारा फिर आईएएस बनने के लिए तैयारी करूँगा। नए युवाओं के लिए क्या संदेश? मेहनत करें, अपने माँ बाप की वचनों का अनुसरण करें और गुरुओं की बात माने, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी तक पहुंचते हैं हम, उसके लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या किस किस तरह की जो है चुनौतियां कौन कौन सी सामने आती है, क्योंकि कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं? जी, सबसे बड़ी चुनौती फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, उसको ओवरकम करना काफ़ी बड़ी चुनौती रहती है। फेलियर के बाद आपको लगता है कि शायद आप में वो गुण नहीं है जो एक अफसर में होने चाहिए, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जो होने चाहिए। बट सबके पास अगर संघर्ष करते रहे तो भगवान भी सुनेगा एक दिन और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो संघर्ष जारी रखें। ये सब लोगों के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई सपने देख सकता है, उनको सिद्ध कर सकता है, भारत सरकार में एक जिम्मेदारी निभा सकता है। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जिस उसके लिए ख्वाब देखे थे, अगर वो सफल हो जाते हैं तो उससे खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने जो पूरा श्रेय आपको दिया, परिवार को दिया है, और आपने तैयारी में सहयोग किया जी। किस तरह से सहयोग किया आपने? जैसे कि आपको अभी दिखा, आज मातृ दिवस है और हम सब के पीछे हमारी सफलता का सबसे बड़ा योगदान माता का होता है। जो मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं विद्या मंदिर में पहुंच पाऊंगा। जब गंगोह इलाके में हमारे सरस्वती विद्या मंदिर खुला था, मेरी माता ने जिद करके मेरा एडमिशन विद्या मंदिर में कराया था और वो सुबह सुबह हम लोगों से सबसे पहले उठ के सारे काम निपटा के हमको स्कूल भेजती थी। तो पूरा श्रेय तो माता को जाता है। उसके बाद हम लोग खड़े होने की हिम्मत उनसे जुटा पाते हैं। मेरे पिताजी जो कि टीचर है, उनका बाद में सिलेक्शन हुआ था, उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर, अभी वो कलसी में तैनात है। उनकी इंटीग्रिटी, वो बोलते थे कि जिस दिन मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते। तो हम तो उसी सिद्धांत को लेके आगे बढ़े हैं पूरी लाइफ और मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई भी इसी तरीके से सेवा करेगा भारत सरकार में रहते हुए। सुना कि दोनों मिलकर तैयारी की है दोनों?
2022 तरह से? में जब मैं EPFO में जोधपुर कार्यालय में तैनात था, हम दोनों ने साथ में सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस लिखा था। तो हम भाई होने के साथ साथ कॉम्पिटिटर भी है और मुझे खुशी है कि उसने इस अचीवमेंट को पा लिया। ये लिए गर्व की बात है। छोटे भाई के लिए मैसेज और आगे के लिए क्या गाइडलाइन है आपकी? जैसे कि प्रधानमंत्री महोदय बार बार बोलते हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं तो यही कहूँगा कि वो एक समाज सेवा की भावनाओं को जिस स्तर से हम लोग ऊपर उठे हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे और समुचित विकास में हमेशा भारत सरकार को उच्च स्तर तक पहुँचाएंगे। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।